अखंड ज्योति अगर 2021 शीर्षक है बच्चों की संस्कारशाला है परिवार। परिवार को बच्चों को अच्छे संस्कार देने का केंद्र बनाने की जरूरत है। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, उनके साथ कभी भी जबरदस्ती न करें, भूलकर भी हिंसा न करें। बहुत प्रेम से अपने जीवन के परिवर्तन से, बहुत शांति से, बहुत सरलता से बच्चे को सुझाएं। आदेश न दें, यह ना कहें कि ऐसा करो, क्योंकि जब भी कोई कहता है ऐसा करो तभी सुनने वाले के भीतर यह ध्वनि पैदा होती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। यह बिल्कुल सहज स्वाभाविक है। इसीलिए उससे यह मत कहो कि ऐसा करो, बल्कि उससे ऐसा कहें कि मैंने ऐसा किया है और आनंद पाया है। अगर तुम्हें आनंद पाना हो तो तुम इस दिशा में सोचना। उसे समझाना एवं सुझाव देना चाहिए। उसे आदेश और उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश और आदेश मनोवैज्ञानिक रूप से बड़े ही खतरनाक सिद्ध होते हैं। छोटे बच्चे का बहुत आदर करें, क्योंकि जिसका हम आदर करते हैं उसको ही केवल हम अपने हृदय के निकट ला पाते हैं। यह विरोधाभास मालूम पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि छोटे बच्चे बड़ों का आदर करें, हम उनका कैसे आदर करें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे माँ बाप का आदर करें तो पहले उनको आदर देना पड़ेगा। यह असंभव है कि माँ बाप उनका अनादर करें और बच्चों से आदर पालें। अंतर्मुखी कोई तभी बन सकता है जब उसके भीतर आनंद की ध्वनि गूंजने लगे। हमारा चित्त वहीं चला जाता है जहाँ आनंद होता है। अगर कोई वहाँ एक वीणा बजाने लगे और गीत गाने लगे तो फिर हमको अपने मन को वहाँ ले जाना थोड़े ही पड़ता है, बल्कि वह स्वतः चला जाता है। हम अचानक पाएंगे कि हमारा मन हमें नहीं सुन रहा है, वह वीणा सुन रहा है। मन तो वहाँ जाता है जहाँ सुख है, जहाँ संगीत है, जहाँ रस है। बच्चे बहिर्मुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे माँ बाप को बाहर की तरफ दौड़ते हुए देखते हैं। वे उनको देखते हैं बहुत अच्छे कपड़ों की तरफ दौड़ते हुए, मोबाइल की तरफ दौड़ते हुए, बड़े मकान की तरफ दौड़ते हुए। इसीलिए उन बच्चों का जीवन बहिर्मुखी हो जाता है। अगर वे देखें उनको आंख बंद किए हुए और उनके चेहरे पर आनंद झलकते हुए, और वे देखें उनको प्रेम से भरे हुए, और वे देखें उनको छोटे मकान में भी प्रफुल्लित और आनंदित, और वे कभी कभी देखें कि माँ आंख बंद कर लेती है और किसी आनंद लोक में चली जाती है, तो वे पूछेंगे कि यह क्या है। तो वे उसका कारण जानना चाहेंगे, और वही जानना, वही पूछना, वही जिज्ञासा फिर उनका जीवन मार्ग बन जाएगी। सबसे पहले अंतर्मुखी होना स्वयं सीखें। अंतर्मुखी होने का अर्थ है कि कुछ देर के लिए सब तरफ से चुप हो जाएं, मौन हो जाएं। स्वयं के भीतर से आनंद को उठने दें, भीतर से शांति को उठने दें। सब तरह से मौन और शांति होकर घड़ी दो घड़ी के लिए बैठ जाएं। जो माता पिता 24 घंटे में घंटे 2 घंटे भी मौन होकर नहीं बैठते, उनके बच्चों के जीवन में मौन नहीं विकसित हो सकता। यदि बच्चे माता पिता को कलह करते हुए, लड़ते हुए, एक दूसरे को दुर्वचन बोलते हुए देखते हैं, तो उनके बीच कोई बड़ा गहरा प्रेम का संबंध नहीं देखते, कोई शांति नहीं देखते, कोई आनंद नहीं देखते, तो वे भी वैसे ही भाव विकसित करते हैं। वे तो जब उदासी, ऊब, घबराहट, परेशानी देखते हैं तो ठीक इसी तरह की जीवन की दिशा उनकी हो जाती है। बच्चों को बदलना हो तो स्वयं को बदलना जरूरी है। अगर बच्चों से प्रेम हो तो खुद को बदल लेना एकदम जरूरी है। जब तक हमारे कोई बच्चा नहीं था तब तक हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बच्चा होने के बाद एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। परिवार बच्चों की संस्कारशाला है। वहाँ उसे सद्व्यवहार सिखाया जाना चाहिए, उसे संस्कारित करना चाहिए। हम सबको इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। राधे कृष्ण।